नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो कल यहाँ 57 नंबर की गाथा अपनी चली। 57 नंबर की गाथा में ये बताया कि ये जो इंद्रिय से होने वाला ज्ञान है ये प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि वे इंद्रिय परद्रव्य हैं, उन्हें आत्म स्वभाव रूप नहीं कहा है और उनके द्वारा ज्ञात आत्मा का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है। माने इन इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता। अब गाथा नंबर 58 देखते हैं। ये प्रवचन सार जी ग्रंथ में अपना ज्ञान अधिकार पूरा होने के बाद सुखाधिकार प्रारंभ हुआ। कौन से नंबर की गाथा से? 53 नंबर की गाथा से। 53 नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ, लेकिन उसमें शुरू में थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के अनुसार ही सुख होता है। इंद्रिय ज्ञान वाले को इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान वाले को अतीन्द्रिय सुख। यहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान से मतलब केवल ज्ञान से है, सम्यक ज्ञान से नहीं। देखिए अब गाथा 58 में क्या कहते हैं। परोक्ष और प्रत्यक्ष क्या है उसके लक्षण बताते हैं कि परोक्ष किसे कहते हैं और प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। जम परदो विण्णाणम तम तु परोक्षम ती भणिद मठ्ठेषु यदि केवलेन नादम हवदीहि जीवेण पच्चखम। देखो जम परदो, परदो माने पर के द्वारा, जम माने जो, विण्णाणम, नाणम माने ज्ञान, विण्णाणम माने विज्ञान, विशेष ज्ञान। किसका विशेष ज्ञान? अच्छा अभी आगे कह रहे हैं तम, उसको तू परोक्षम, उसको परोक्ष, भणिद मठ्ठेषु, भणिदम अट्ठेषु। भणिदम माने कहा गया है, अट्ठेषु माने अर्थो, अर्थ माने पदार्थ। तो क्या कह रहे हैं? जम परदो विण्णाणम माने जो परदो माने पर के द्वारा होने वाला विशेष ज्ञान है। किसका? अट्ठेषु यानी पदार्थों का। तम तु परोक्षम ती भणिदम, उसको परोक्ष कहा गया है, यानी पर के द्वारा होने वाला पदार्थों का ज्ञान परोक्ष कहलाता है। आगे कहते हैं यदि केवलेन नादम हवदी, यदि केवल नादम हवदी ही जीवेण, नादम माने भी ज्ञान होता है, जैसे ज्ञात से बना है नादम, नादव्यो ज्ञातव्यो। तो यदि केवलेन नादम हवदी ही जीवेण पच्चखम, यदि केवलेन, केवलेन मतलब केवल, ओनली, मात्र, सिर्फ ज्ञान होता है जीवेन माने जीव से ही जो ज्ञान होता है, पर के द्वारा नहीं, स्वयं जीव से जो ज्ञान उत्पन्न होता है पच्चखम, वो प्रत्यक्ष है। अब गाथा पढ़ते हैं। गाथा पढ़ते हुए लगा के देखना, तब मजा आएगा गाथा पढ़ने का। जम पर दो विण्णाणम तम तु परोक्षम ति भणिद मठ्ठेषु
यदि केवलेन नादम् अवधिः जीवेण पचक्खम् अर्थोतणु जे ज्ञान परता थायते परोक्ष छे जीव मात्र थी जनाए। डॉक्टर साहब का अर्थ, अनुवाद। जो दूसरों से ज्ञात हो बस वह परोक्ष कहा गया, केवल स्वयं से ज्ञात जो वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष। सिंपल सी बात है, जो पर के द्वारा पर के निमित्त से उत्पन्न हो परोक्ष, जो बिना किसी पर के निमित्त के स्वयं आत्मा से उत्पन्न हो वह प्रत्यक्ष। अब आप देख लो, इंद्रिय ज्ञान आंख बंद करके होता है कि आंख खोल के होता है आंख संबंधी ज्ञान, जिह्वा से चखने पर होता है उसका रस संबंधी ज्ञान, इनके बिना नहीं होता। लेकिन जो प्रत्यक्ष ज्ञान है केवल ज्ञानी भगवान को, वो बिना छुए बिना चखे बिना सुने कान से, है ना, सबका स्पष्ट ज्ञान होता है। चलिए देखिए, पर के द्वारा होने वाला जो पदार्थ संबंधी विज्ञान है, विज्ञान माने विशेष ज्ञान, वह तो परोक्ष ज्ञान कहा गया है। परोक्ष किस लिए कहा? पर के द्वारा होने वाला। यहाँ पर का मतलब इंद्रियों के द्वारा। यदि मात्र जीव के द्वारा ही जाना जाए तो वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। देखो, जाना तो जीव के द्वारा ही जाता है, लेकिन अगर जीव इंद्रियों का अवलंबन लेकर जाने तो वो ज्ञान परोक्ष ज्ञान। और केवल ओनली बिना किसी की सहायता के असहाय ऐसा जो ज्ञान, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। वास्तव में प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान ही है। अवधि ज्ञान और मन पर्याय एक देश प्रत्यक्ष है, वो सर्वथा प्रत्यक्ष नहीं है। टीका, निमित्तता को प्राप्त माने जो निमित्त बने हुए हैं ऐसे, पर द्रव्यभूत माने जो पर द्रव्य हैं ऐसे, अंतःकरण, अंतःकरण कहते हैं मन को। तो मन कैसा है कि पर द्रव्य रूप है, लेकिन निमित्तता को प्राप्त है। काहे का निमित्त है कि ज्ञान होने में निमित्त है ना, मन के द्वारा जानता है। मन इंद्रिय, इंद्रिय भी क्या है कि निमित्त है ज्ञान के उत्पन्न होने में। और परोपदेश, किसी दूसरे का उपदेश, वो भी निमित्त है ज्ञान होने में। उपलब्धि, उपलब्धि मैंने है कि जिसको हम कहते हैं लब्धि, यानी ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से जो इसको जानने की शक्ति व्यक्त हुई, उसका नाम है उपलब्धि। क्योंकि कर्म का क्षयोपशम का भी निमित्त चाहिए। देखो, मन को भी इंद्रिय कहते हैं, अंतःकरण, अंतःकरण को मन कहते हैं। तो मन क्या है? मन तो ज्ञान ही है। देखो, जैसे इंद्रिय है ना, इंद्रिय तो स्थूल है, आपको दिख रही है, मन दिखता नहीं है। हृदय कमल में 8 पंखुड़ी के फूले कमल के आकार का एक द्रव्य मन है, वो पुद्गल का है, लेकिन उसका परिणाम सूक्ष्म है, इसलिए आंखों से दिखाई नहीं देता। जैसे इंद्रियां दिखाई देती हैं ऐसे वो मन दिखाई नहीं देता, लेकिन वो मन भी रूपी है, सूक्ष्म होने की वजह से हमें दिखाई नहीं देता। करंट में प्रत्यक्ष ज्ञान का कोई उदाहरण है? उदाहरण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान तो केवल ज्ञान ही है। अब करंट में हम जितना उदाहरण देंगे जो आपको भाषित होगा वो सारा का सारा परोक्ष ज्ञान है। ठीक है, जैसे अभी देखो, मैंने किसी को अपने सामने देखा चोरी करते हुए, तो हम क्या कहते हैं? मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो वो लौकिक प्रत्यक्ष है, उसको कहते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, उसे व्यवहार से प्रत्यक्ष कहते हैं। जिसको हम कह रहे हैं मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, तो उसको व्यवहार से प्रत्यक्ष कहते हैं। और उस सेंस में अगर परोक्ष देखें तो परोक्ष किसे कहते हैं? हमें फला ने बताया था कि उसने चोरी की है, तो ये हमने परोक्ष जाना।
तो व्यवहार के तरीके ये परोक्ष प्रत्यक्ष होता है। और परमार्थ से जिसको हम प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा, आंखों से देखा ना, आंखों का निमित्त लिया है, प्रकाश के कारण उसका ज्ञान हुआ, ये सब क्या कहलाया? ये परोक्ष ज्ञान कहलाया। और ऐसा ज्ञान कि जिसमें इंद्रियों का अवलंबन नहीं, ज्ञेय सन्मुखता नहीं, वो क्रम क्रम से भी नहीं जानता, वो युगपत एक साथ सबको स्वसन्मुखता पूर्वक जानता है, वो केवल ज्ञान ही है। जैसे अवधि ज्ञानी भूत का, भविष्य का जो जान लेते हैं आगे पीछे का, तो वो कोई देख के नहीं जानते, आंखों से खोल के नहीं जानते, लेकिन वहाँ आत्मा निमित्त है, आत्मा के निमित्त आत्मा ही जान रहा है, डायरेक्ट अपने से जान रहा है। लेकिन उसको एक देश प्रत्यक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा है। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिए स्वच्छा, कि इतने सूक्ष्म द्रव्यों को जानेगा, उससे ज़्यादा सूक्ष्म को नहीं जानेगा, इतने क्षेत्र तक का जानेगा, उससे ज़्यादा को नहीं जानेगा, इतने काल का जानेगा, पुराना भी, उससे ज़्यादा पुराना नहीं जानेगा। जैसे देवों की अवधि ज्ञान है, किसी ने पूछा भैया बताओ 200 साल पहले की बात, तो वो नहीं बता सकता। हो सकता है उसका जो ज्ञान है वो 1 भव का जाने, कि 2 भव पुराना जाने, कि 10 भव पुराना जाने। तो अलग अलग सबकी पावर होती है ना। कोई ऊंची जाति का देव है तो उसके जानने की सामर्थ्य ज़्यादा है, तो वो भूतकाल और भविष्य काल का अधिक काल का जान लेता है। तो थोड़ा छोटी जाति का देव उतने अधिक काल का नहीं जान पाता, तो वहाँ मर्यादा है। लेकिन जो प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको हम कह रहे हैं केवल ज्ञान, वो अमर्यादित है, पूर्ण प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार मनापर्य ज्ञान कि दूसरे के मन में स्थित विकल्प को, भले ही वो चिंतित हो, अचिंतित हो, अर्धचिंतित हो, अभी चिंत रहा हो, कि पहले चिंतन किया हो, कि भविष्य में चिंतन करेगा, उसको जान लेता है, वो मनापर्य ज्ञान है। तो ये भी प्रत्यक्ष है, लेकिन ये एक देश प्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि इसमें भी मर्यादा है, कितने काल तक का जानेगा। तो अंतःकरण मन जो है वो पुद्गल की रचना है, लेकिन हमारी इंद्रिय का विषय नहीं बनती है, तो रूपी पुद्गल ही है। और इसके संबंध से, इसके निमित्त से मन में, माने वो इसके निमित्त से जानने वाला जो ज्ञान है उसको हम कहते हैं भाव मन। मन का कार्य क्या है? शिक्षा और उपदेश को ग्रहण करना, ये मन का कार्य है। और संकल्प विकल्प आदि करना, चिंतन आदि करना, ये सब मन का ही काम है। तो मन क्या है कि मन के 2 भेद, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन तो जो पुद्गल के 8 पंखुड़ी के कमल के फूले आकार के समान हृदय में पुद्गल की रचना है, वो शरीर का ही अंग समझ लो एक तरह से। जैसे इंद्रियां हैं ऐसे ही मन है, वो तो द्रव्य मन है। और उसके माध्यम से जो ये जीव को शिक्षा उपदेश आदि का चिंतन मनन विचार आदि होता है, वो भाव मन है। भाव मन ज्ञान की पर्याय है, लेकिन वो मन के माध्यम से प्रवर्त रहा है, इसलिए उस ज्ञान को कहते हैं भाव मानस ज्ञान। ऐसे इंद्रिय के माध्यम से प्रवर्त रहा है, जान तो ज्ञान ही रहा है कान से सुनकर, लेकिन इसमें कर्ण इंद्रिय निमित्त होने से उस ज्ञान को क्या कहेंगे? भाव इंद्रिय ज्ञान। और ये पुद्गल की जो दिख रही है, ये तो ढक्कन है, एक्चुअल में तो अंदर है, तो वो है द्रव्य इंद्रिय, पुद्गल की रचना है। ठीक है, इसी प्रकार इंद्रिय भी 2 प्रकार की, द्रव्य इंद्रिय वो पुद्गल की रचना है, और भाव इंद्रिय वो ज्ञान का परिणमन है। लेकिन वो ज्ञान का कैसा परिणमन है कि वो इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्त रहा है, क्रम क्रम से जानता है, अस्पष्ट जानता है, पराधीनता पूर्वक जानता है, तो वो हो गया भाव इंद्रिय। इसी प्रकार भाव, ठीक है। उपलब्धि माने है कि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से पदार्थ को जानने की जितने को अपने ज्ञान की सामर्थ्य प्रकट हुई,
ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से, उसको कह रहे हैं उपलब्धि। संस्कार, संस्कार क्या होता है कि पहले हमने कुछ जाना था, वो अभी तक हमारे मानस ज्ञान में बना हुआ है, यानी धारणा में बना हुआ है, उसको कहते हैं संस्कार। कैसे? जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को ना संस्कार से भी जानते हैं। जैसे दो लोगों ने एक साथ बातें कही और हमने एक साथ सुन ली, तो हमें लगता है कि एक साथ सुन ली, एक साथ नहीं सुनी। इसका सुना, इसका सुना, इसका सुना, इसका सुना, इसका सुना, ऐसे दोनों का फटाफट फटाफट सुना, लेकिन जो इसका सुना उसकी धारणा में रहा। जैसे किसी ने एक सेंटेंस बहुत तेजी से बोल दिया और अपने को ज्ञान में आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि जो उसने पहले बोला एक शब्द, वो भी अपने धारणा में बना रहा। जैसे मैंने बोला अनार, अब अगर आप को ही भूल जाएं तो आपके सिर्फ नार ख्याल में आएगा। ना को भी अगर आप धारणा में ना रखें तो आपको अनार कभी ख्याल में ही नहीं आएगा। आप कहोगे मैंने तो पढ़ा, ना पढ़ा, रा पढ़ा, लेकिन अनार तो पढ़ा ही नहीं। तो वो जो अनार संबंधी जो शब्द का ज्ञान हो रहा है वो संस्कार से हो रहा है, क्योंकि सुना, आगे बढ़ गया, अगले समय में ना सुना, अगले समय में रा सुना, लेकिन उसका संस्कार, उसका ज्ञान आपकी धारणा में बना रहा, तभी तो आप। जैसे मैं एक बड़ा सेंटेंस पढ़ता हूँ, शुरू से आखिर तक एक सेंटेंस पढ़ा 4 लाइन का, तो जब मैं आगे बढ़ता जाता हूँ पीछे वाली बात को अपनी धारणा में रखता हूँ, तभी मुझे आगे की बात समझ में आएगी। अगर पीछे वाली धारणा में ना हो तो मुझे उसका अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। समझ में आया ना? इसको कहते हैं संस्कार। जैसे कल कौवे का उदाहरण दिया था, कौवे की 2 आंखें हैं लेकिन पुतली एक है। वो पुतली जल्दी जल्दी फिरती है, जिससे दोनों का संस्कार बना रहता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि इसके 2 पुतलियां हैं और उसका भी सारा काम सदता रहता है। क्यों? कि जब वो यहाँ से जाना था उसका संस्कार बना रहता है, इतने में वहाँ पहुँच जाता है, तो ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो इसको कहते हैं संस्कार। माने जाने हुए पदार्थ का धारणा में बने रहना, उसको कहते हैं संस्कार। और प्रकाशादिक, ये प्रकाश भी क्या है? जानने में निमित्त है। अगर यहाँ प्रकाश ना हो तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इन सबके द्वारा होने वाला जो स्व विषयभूत पदार्थ का ज्ञान, या स्व विषयभूत मतलब मेरा नहीं, उस इंद्रिय संबंधी। जैसे चक्षु इंद्रिय का स्व विषयभूत क्या होगा? रूप। रसना इंद्रिय का स्व विषयभूत क्या होगा? रस। कर्ण इंद्रिय का स्व विषयभूत क्या होगा? शब्द। स्पर्शन इंद्रिय का स्व विषयभूत क्या होगा? स्पर्श। तो अपने अपने विषयभूत पदार्थ का ज्ञान वह पर के द्वारा प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना, तो अपने पर के द्वारा प्रादुर्भाव को प्राप्त होने से परोक्ष के रूप में जाना जाता है। और क्योंकि देखो पर के निमित्त से उत्पन्न हुआ इसलिए उस ज्ञान को परोक्ष कहा। और अंतःकरण, इंद्रिय, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार या प्रकाशादिक, इन सब पर द्रव्य की अपेक्षा रखे बिना अनंत भगवान के कोई संस्कार नहीं रहता। कोई उन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं, कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं, कोई मन की आवश्यकता नहीं, इंद्रिय की आवश्यकता नहीं। इंद्रियां हैं लेकिन इंद्रियों से नहीं जानते। एकमात्र आत्म स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करके, माने इनके जानने में एक अपने आत्मा का स्वभाव ही कारण होने से, द्रव्य पर्यायों के समूह में एक समय ही व्याप्त होकर, क्या कह रहे हैं? द्रव्य पर्यायों के समूह, माने जितने द्रव्य पर्याय हैं उनके समूह में एक समय में व्याप्त होकर, माने युगपत सबको जान लेते हैं। जैसे कि माने वो सारे के सारे पदार्थ ज्ञान में उत्कीर्ण हो गए। वो कहते हैं कि इन्होंने उसको ग्रस लिया है, जैसे कोई ग्रास खाता है ना, रोटी लगाई, सब्जी लगाई, उसमें सब चीज़ लगाई और खा गया। ऐसे केवल ज्ञान लोकालोक के सभी चराचर पदार्थों को पी गया है, उसने ग्रस लिया है इन पदार्थों को। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सर्वद्रव्य पर्यायों के समूह में
एक समय ही व्याप्त होकर प्रवर्तमान ज्ञान। कैसा है वो ज्ञान? कि समस्त विषयों को एक साथ एक समय में जानता है, बिना किसी बाहर के अवलंबन के। वह केवल आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न होने से प्रत्यक्ष के रूप में जाना जाता है। तो अब इसको पढ़कर सुनकर हमको अनुमान लगेगा कि हमारा ज्ञान कैसा पराधीन है, और जहाँ ऐसे कोई परद्रव्य का अवलंबन नहीं चाहिए वो स्वाधीन ज्ञान होगा, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो अपना स्वभाव है। तो इंद्रिय ज्ञान तो अपना स्वभाव नहीं कहा गया, लेकिन जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, ठीक है, देखो एक होती है इंद्रिय, एक होती है अनिंद्रिय। इंद्रियां तो आपको पता है, अनिंद्रिय कहते हैं मन को। अनिंद्रिय किसको कहते हैं? मन को। अंतःकरण भी मन को, ठीक है, पहली बार सुना है आपने? हाँ, अब याद रखना। क्या बताया? अनिंद्रिय। अतीन्द्रिय क्या है? कि जो इंद्रियों से पार है, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय। अन इंद्रिय माने कि जो किंचित इंद्रिय है, नाम मात्र की इंद्रिय, कहने भर को इंद्रिय है, जैसे मन है। हाँ, मन। वैसे इन इंद्रियों का जो है ना सिरताज मन है। ये जो इंद्रिय जहाँ जहाँ अपने विषयों में खटपट मचाती हैं, इन सब इंद्रियों की लगाम मन के हाथ में, सारथी मन है। ये जो 5 इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, ये जो अपने विषयों में व्यापार करते हैं, इनकी लगाम मन के हाथ में है। इसलिए जिन्होंने मन को जीत लिया, उनकी इंद्रियां अपने आप जीती गई। तो मन के कारण तो मर रहे हैं कि पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। जीव नहीं कह रही, लेकिन ये मन करवा रहा है। समझ में? तो भजन पहले पुराने आते हैं, मन बड़ा चंचल है, कैसे समझाऊं मैं? हाँ, वही है। गाया करो कभी कभी पुराने वाले, सुनाना भजन। मन बड़ा चंचल है। नहीं चक्कर ये नए नए पसंद करते लोग। हाँ, नो इंद्रिय भी कहते हैं। नो इंद्रिय, जैसे अनिंद्रिय कहते हैं ना मन को, ऐसे नो इंद्रिय भी कहते हैं। नो का मतलब नहीं नहीं, नो का मतलब नॉमिनल। एक अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता, किंचित मात्र, कहने भर को। हाँ, नो कषाय, ईशत, किंचित, नॉमिनल। तो अब देखो 4 नाम मिल गए आपको। मन कहो, नो इंद्रिय कहो, अनिंद्रिय कहो, और अंतःकरण कहो। समझ में आया? संगी किसे कहते हैं? जो मन सहित जीव है उसे संगी कहते हैं, उसे सैनी भी कहते हैं। नहीं, ये मन का नाम नहीं है, ये तो मन सहित जीव को संग। पर संग तो, संग और संगी मेरे ख्याल से एक ही बात होनी चाहिए। मन सहित है वो संगी हो कहते नहीं। कहाँ सुना? हाँ हाँ। तो देखो संग नाम भी आ गया मन का, क्योंकि मन सहित है इसलिए उसको संगी कहते हैं। चलिए, इस हिसाब से एक नाम सैन भी हो गया, सैनी कहते हैं। हाँ सही है, हो सकता है। इसीलिए वो जैसे धन धनी, जो धन सहित है उस, जो सैन सहित है वो सैनी, जो संग सहित है वो संगी। ठीक है, साधारण नाम होगा। देखो मन को काबू कैसे करें, कैसे होता है मन काबू में? तो मन ऐसे जैसे हम चाहते हैं वैसे काबू में नहीं होता, वो सम्यक ज्ञान से होता है। क्योंकि इसको जहाँ सुख दिखाई देता है मन वहाँ ले जाता है भगाकर, और जब अपने को समझ में आएगा कि सुख यहाँ है तो फिर मन यहीं रहेगा। अब इतनी ठंड पड़ रही है, जाओगे बाहर घूमने के, घर में रहोगे, ठीक है। जिसको ऐसा लगता है कि बाहर में मज़ा है तो उसका मन बाहर जाने का करता है। जिसको लगता है कि नहीं ऐसे में तो घर में घुस के अंदर चले जाओ रजाई में, तो जिसको
जिस पदार्थ में उपादेयपना है उसका मन वहीं दौड़ता है। एक छोटा बच्चा, वो ठंडी हो गर्मी हो धूप हो, वो कहेगा उठ के चलो 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 बाहर खेलेंगे बाहर खेलेंगे। ठीक है, समझदार आदमी कहेगा चुपचाप बैठा रहा कूलर में, यहाँ से हिलना भी नहीं है। समझ में आया? तो उसका मन यहाँ बैठे रहने का कर रहा है, उसका मन वहाँ बाहर जाने का कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा जिसको निर्णय है, जिसमें उसकी उपादेयपना है, जिसकी जहाँ रुचि है, जैसा निर्णय है तो मन वहीं जाता है। लेकिन निर्णय होने के बाद भी जो कसाय शेष रहती है उसके कारण भी मन में चंचलता बनती है। जैसे सम्यक दृष्टि है तो उसको पता है कि सुख आत्मा में ही है, लेकिन वो क्या कहीं अच्छी चीज़ों को घूमने, क्या अपने घर में अच्छा पेंट नहीं कराएगा वो? क्योंकि उसे पता है ना कि सुख यहाँ पेंट में थोड़ी, सुख तो आत्मा में है और इसको थोड़ी देखना है, आत्मा को देखना है। लेकिन फिर भी उसका भी मन करता है। क्यों? क्या वो मिथ्यात्व के कारण तो नहीं, निर्णय तो ठीक है, लेकिन अभी उसको इतने राग द्वेष हैं, इतनी कषाय शेष है जिसमें उसको भी ऐसा उसका मन चंचल होता है। देखो, अति जिसका चंचल मन अधिक होता है ना, वो ज्ञानाभ्यास नहीं कर पाता, ध्यान तो कर ही नहीं सकता। जिसका मन थोड़ा सा निश्चल होता है, कम चंचल होता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति बहुत होती है, क्योंकि वो अपने उपयोग की स्थिरता को कर सकता है। नहीं तो उसका मन ही नहीं होता। तो यही ना, बच्चे चंचल बहुत होते हैं, तो मन ही नहीं है, मन ही नहीं है, मन ही नहीं है, तो कहाँ से विद्या आएगी? ठीक है ना? तो कुछ क्षण को भी अगर अपने मन को चंचलता से रहित करे तो विषय बैठता है। 5 मिनट बैठ ही नहीं सकता बच्चा, कैसे पढ़ाओगे आप उसको? ऐसे आपका मन भी आधा घंटा ही बस स्थिर हो सकता है। बल्कि वो तो एक स्टडी थी, कोई बहुत पहले मैंने पढ़ी थी कहीं, कि 20 मिनट से ज़्यादा आपका मन वहाँ रह नहीं सकता। इसलिए वो कहते हैं कि पीरियड 40 मिनट के नहीं 20 मिनट के होने चाहिए स्कूलों में जो होते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर तो वो फ़ायदा नहीं होता उसका। या फिर उसके बीच में एक छोटा सा ब्रेक हो कि आपने 20 मिनट पढ़ाया, फिर 5 मिनट चुटकुला सुनाया और फिर 20 मिनट सुनाओ, क्योंकि उससे ज़्यादा आप उसमें लगाए रखोगे तो सामर्थ्य नहीं है जीव की। और अपना आगम ये कहता है अंतर मुहूर्त से अधिक, ठीक है, उपयोग टिकता नहीं कहीं। और अगर अपनी अनुभूति में भी अगर अंतर मुहूर्त रह जाए उपयोग भीतर में, तो केवल ज्ञान हो जाए। और ये तो मैंने फील किया है, किसी भी चीज़ में आप 10 मिनट 15 मिनट या मैंने 2 मिनट को भी जो एकाग्रता बनती है वो हर समय नहीं रहती, लेकिन जिस समय एकाग्रता बनती है उस समय बहुत विशेष लाभ होता है। आप शास्त्र भी पढ़ रहे हो, लेकिन हर समय आपकी इतनी एकाग्रता नहीं बनेगी। माने अगर मिनट 2 मिनट भी बनती है तो उसमें आपको बहुत गहराई समझ में आती है। ऐसे लौकिक पढ़ाई में भी हाँ, तो जो भाग जाता है तो आगे पढ़ जाते हैं 2 पेज और पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ गए। जिस बच्चे का कल पेपर है और आज स्टडी करने बैठा है, तो वो अपनी तसल्ली करता है कि आज मैंने 100 पेज पढ़ डाले, लेकिन कुछ आता थोड़ी है हाथ में। वह उसको एक मन की तसल्ली हो जाती है और उसका मन की एकाग्रता हो गई तो ऐसा पी जाता है फिर उसको। तो सारा खेल एकाग्रता का है। और एकाग्रता के हिसाब से धारणा में भी रहता है। आपने पढ़ तो लिया सब अभी, लेकिन सिर्फ 5 मिनट में छू मंतर होने वाला है फिर। और अगर आप एकाग्रता सहित पढ़ते हैं तो वो 10 साल बाद भी आपको याद आ जाता है। वो धारणा उसी हिसाब से बनती है। बच्चे जो होते हैं 20 साल तक का, तो उसको जल्दी याद रहता है, जैसे आप याद करते तो नहीं होता, ऐसा क्या? अभी आपका मन चंचल ज़्यादा हो गया ना। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोटी उम्र में चंचल होता है, बड़ी उम्र में जाके उपयोग बहुत चंचल रहता है, क्योंकि बहुत सारी चिंताएं, विकल्प, ठीक है, दुकान के, घर के, रिश्तेदारी के, इसके उसके, कितने सारे विकल्प हो जाते हैं। इसके कारण तो फिर हाँ, इसके कारण याद नहीं रहता। आप देखो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं याद रखने की शक्ति कम कम होती जाती है, क्योंकि विकल्प बहुत रहते हैं।
बच्चे के तो विकल्प कुछ लिमिटेड है, अपने खिलौने संबंधी होंगे, क्लास संबंधी होंगे, घर संबंधी होंगे। हमारा तो अथाह है। और फिर ये चित्त जो है छल कपट वाला हो जाता है, हर वक्त इसके मन में कुछ ना कुछ षड्यंत्र चलता रहता है। तो ये समझ में कहाँ से आएगा, और थोड़ा समझ में भी आ जाएगा तो धारणा में कब तक रहेगा। ये तो जो बिल्कुल बालक जैसे सरल चित्त वाले हों और वो इसमें लगें तो उनको बढ़िया ज्ञान होता है, क्योंकि चित्त की सरलता है। तो चंचलता के अलावा जो कुटिलता है वो भी ज्ञान आराधना में बाधक है। मन में जो कुटिलता चलती है ना निरंतर, तो इसलिए अपने को इन सब चीज़ों से, इन सब छल कपट की बातों से, चालबाजियों से, षड्यंत्रों से, प्लानिंग से, ये जितनी प्लानिंग चलती रहती है, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, उम्र के साथ साथ कुटिलता बढ़ती जाती है। काफी बढ़ जाती है। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना मिटती नहीं है। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल विषय तृष्णा। अब बुढ़ापा बढ़ रहा है लेकिन ये तृष्णा तरुण हो रही है। तो ये सच्चाई है और सामने नजर आती है। क्यों? देखो संगत का असर है। 5 इंद्रिय के विषय भोगों की संगति की ना, इसने ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया तो वो ऐसी हो गई, आदत खराब हो गई। सही तो नजर नहीं आते, सब ऐसे ही नजर आते हैं। सही तो नजर आते हैं। तो इस गाथा में पर के द्वारा होने वाला जो पदार्थों का ज्ञान है उसे परोक्ष कहा। हो गई ना अपनी टीका तो पूरी। डॉक्टर साहब का देखते हैं कुछ और विशेष बात इन्होंने जैसे आचार्य की टीका की लिखी हो तो। जो सरलता बच्चे के मन में होगी ना, चंचलता तो होगी, लेकिन जो सरलता बच्चे के मन में होगी वो बोलने की भी, अब इस उम्र में आके तो ऐसे गाढ़ी हो जाती है। लेकिन वो ट्रेनिंग मिलती है ना उसको हर क्षण। वो कहता देखो घर पे थे पापा, फिर भी पापा ने कहा कि बोल दो है नहीं, कैसे छल कपट किया जाता है। वो सब देख देख के उसकी रोज़ लर्निंग हो रही है। तो लर्निंग होते होते वो भी छलिया हो जाता है। छलिया हो जाता है तो वो इस उम्र में बढ़ते जाते हैं, वो पक जाता है पूरी तरह से। और जो अच्छे उनके पापा हैं फलाने काम है कोई पता पेमेंट वाले हैं, पहले कहते वो आए ही नहीं। बच्चों को फिर भी काफ़ी सरलता होती है। तो छोटा बच्चा ना सच बोल देता है, लेकिन फिर उसे घर वाले मारते हैं तो बेवकूफ़ है, गधा है, तेरे को अकल नहीं है। तो उसको समझ में आता वो इसका मतलब सच बोलना मूर्खता होती है, तो झूठ बोलना चाहिए। और झूठ भी कैसे बोलना चाहिए, फिर उसके लिए मायाचारी करनी पड़ेगी कि कब कैसा झूठ बोलना, कितनी बुद्धि। जो लड़के को सिखाया जा रहा है तो बाप को पाप लग नहीं रहा है। बिल्कुल लग रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो बीड़ी पीने वाला भी बच्चे से छुप के बीड़ी पीता है कि कहीं बच्चा ना सीख जाए। तो इसलिए जो समझदार व्यक्ति हो वो अगर खुद भी छल कपटी हो, झूठा हो, तो कम से कम बच्चों के सामने झूठ ना बोले, छल कपट ना करे। जमाना वैसे वो बहुत बदल गया, बहुत चीज़ें सामने करने लगे। सही बात है। बल्कि बैठा के कराते हैं कहीं तो। हाँ, जमाना यहाँ पर इस लेवल पे आ गया। तो ऐसा है ना, जिसको जो ठीक लग रहा है वो काम कर रहा है। उनकी अपनी अपनी बुद्धि की बलिहारी है। समझ में आया? तो उसी हिसाब से काम चल रहे हैं, जगत के चलेंगे ही, तभी तो संसार की व्यवस्था टिकी रहेगी। सारे लोग सुधर जाएंगे तो फिर ये 3 लोक का अभाव हो जाएगा, फिर तो स्वर्ग और मोक्ष ही रहेगा। ये त्रियंच गति भी खत्म हो जाएगी, नरक भी खत्म हो जाएंगे। तो जो हो रहा है जगत में सब ठीक है, सब योग्य है। चलिए अब इसकी अगली गाथा की चर्चा तो कल करेंगे। बस ठीक है, इस गाथा में और कोई विशेष बात नहीं है। अब 59 नंबर की गाथा लेंगे कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।